एक कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ जो बहुत सारे मोमिनीन की फरमाइश है कि मैं इस कलाम को पढ़ूं। शहीद सिफ्ते जाफर साहब का ये कलाम है और इस कलाम के साथ साथ मोमिनीन की फरमाइश ये है कि मैं उन्हीं के लबो लहजे में पढ़ूं। लेकिन मैं ये कलाम पढ़ने से पहले, उनके लहजे में पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर हर जगह देता हूँ कि ये उनके लहजे में पढ़ना हरगिज़ ये नहीं कि उनकी मिमिक्री की जा रही है या उनकी नकल उतारी जा रही है, ऐसा नहीं। ये उनका ऐसा मुनफरिद लबो लहजा था शहीद सिफ्ते जाफर साहब का कि उनका हर कलाम उन्हीं के लहजे में अच्छा लगता है। जैसे कि उनके जितने भी शागिर्दान हैं जब आप उनको सुनेंगे तो उनके अंदर से सिफ्ते जाफर साहब का लहजा नजर आता है। क्यों? इसलिए कि उनका लबो लहजा एक ऐसा मुनफरिद लबो लहजा था कि उनके हर कलाम को उन्हीं के अंदाज में सुना है। वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, मगर उनके लहजे में पढ़ने का मकसद मोमिनीन का उनके लहजे में पढ़ने का मकसद यही होता है कि उनकी याद को मजीद ताज़ा किया जाए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए। जब खुदा को पुकारा खलीजा गए, जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ दरजात बुलंद करें शहीद सिफ्ते जाफर साहब के, और ख़ास तौर पर अली वजीर जामिर भाई और ख़ास तौर पर जमील पुप्पा जो रूह रवा थे, मरहूम जमील पुप्पा के लिए ख़ास तौर पर दुआएं हैं कि आज उन्हीं का लगाया हुआ पौधा अली वजीर की सूरत में आप पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव नशर कर रहे हैं और देख रहे हैं। खुदा सलामत रखे जमील जज़र साहब को। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मौत के मुग़िबों को आती नहीं, बाय बाय। मौत के मुग़िबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत के मुग़िबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या गज़र, इससे बचना भी क्या आ गई, आ गई। जब शहीद सिफ्ते जाफर साहब का जनाजा लेकर जा रहे थे उस वक्त मैंने ये महसूस किया कानों से नहीं दिल की समाज से कि जनाजे से आवाज आ रही है। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। दोबारा पढ़े बेटा, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़िए।
या अच्छा ये वो शेर इस बच्चे ने पढ़ा है कि जो हर माँ अपने बच्चे को याद कराती है। मेरी वालिदा ज़ाकरा है, मुझे बचपन में मजलिस पढ़ाई, खानी की तरबियत दी, उन्होंने मुझे हमेशा आज मेरे जो भतीजे हैं, मेरी बेटियां हैं, वाली सकीना, अली सकीना, इन सबको घर के बच्चों को जब मजलिस याद कराती है तो ये शेर जरूर याद किया जाता है ना। और मेरी वालिदा ने किताब भी लिखी है मोहम्मद आले मोहम्मद के हवाले से, नकी नकवी साहब ने भी उसमें अपना खास बयान किए, यानी जो बच्चों के लहजे में बच्चों की मजलिस से छोटी छोटी मजलिस हैं। तो अब ये ज़हन में रखेंगे, सारी बातें सुनने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल याद आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला फरमाते हैं कि अपने जब तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो, जब तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ को दुआ दो, खुदा की कसम तुम्हारी माँ की निजात के लिए यही बात काफी है कि उसने तुम्हें हमारी मोहब्बत में परवान चढ़ाया। तो मेरे हुसैनी बच्चा क्या कहता है, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, ऐसे परवान चढ़ाना मुझे मौलाई बनाना। किस किस की माँ ने ये तरबियत दी है? ये आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, सबकी माँ ने तरबियत दी है, मगर एक बार जरा हाथ उठाएंगे तो जरा माहौल बनेगा। मुझे मौलाई बनाना, ऐसे परवान चढ़ाना, मुझे मौलाई बनाना। तरबियत हो मेरी ऐसी जैसी मौला ने सिखाई, कुछ भी बोले ये जमाना, मुझे मौलाई बनाना। है मेरी माँ, है मेरी माँ। बच्चा क्या कहता है, मेरा चैलेंज है मुझ समेत, मेरे आने वाले नस्ल समेत, मेरे आबा और अजदाद समेत, दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम समेत, दुनिया के बड़े बड़े शोरा समेत, कौसर नकवी साहब शायर अहले बैत समेत, नकी नकवी साहब समेत, बाबुल इल्म के तमाम अरकान के समेत, जाफर बिलग्रामी साहब किबला के इनसे समेत जितने बुजुर्ग हैं, ये समेत आज जितने बुजुर्ग बैठे हैं, सभी का ये ईमान रहा है और सभी ने बचपन में ये बात कही है। आए जब 8 मुहर्रम तो मेरे वास्ते पे हम एक कलम घर में सजाना, एक कलम घर में सजाना, मुझे मौलाई बनाना। मेरी माँ, जिसका अकीदा, जिसका ईमान गवारा करे वो हाथ उठाकर इस शेर में बोले, और यकीनन सबका अकीदा है। मैं शेर पेश करने लगा हूं। माना है उम्र अभी कम, मां मुझे करना है मातम, मुझे जंजीर दिलाना। और लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मुझे जंजीर दिलाना, मुझे मौलाई बनाना। मेरी माँ। जिंदे रज़ा साहब की वालिदा को खुदा आलीन में जगह का फरमाए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। आइए कि जश्न का माहौल है, अभी हम यही बात कर रहे थे और अक्सर मैं भी ये बात कहता हूँ कि जश्न किया नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। जरा हाथ उठाकर अली अली करेंगे तो लुत्फ आएगा, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। कि हुसैनाबाद का मजमा जागा हुआ मजमा है और जितने मोमिनीन आए सारे माशाअल्लाह। जरा 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 जो पीछे वाले हैं वो भी रहमत कीजिएगा, थोड़ा हाथ बुलंद कीजिएगा, रसूल खुदा की सुन्नत अदा करते हुए मिलकर बोले अली 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 मिंबर पे बैठे वाले अली अली यहाँ वाले जितने मोमिनीन हैं हाथ बुलंद हाथ बुलंद अली 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 अली। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश जन्नत में जाने की, तो फिर आप तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि जनाब सैयदा का वादा है, मगर दुनिया को बताना है
जब यहाँ से जाएं, दुनिया का कोई भी शख्स मिले, जन्नत में जाओगे, वो कहेगा हाँ, तो उसको बताना गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। और बज़्म हैदर में सिर्फ आना ही नहीं है, गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। मौला में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से, शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। 13 रजब है, 13 रजब है। बहुत से लोग खाने काबा में होंगे, इबादत कर रहे होंगे, तवाफ भी कर रहे होंगे, है ना? उसमें बहुत से मोमिनीन भी होंगे और बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जो मौला अली से बुग़्ज़ रखते होंगे। अब मोमिनीन से नहीं, जो बुग़्ज़ रखने वाले, जो मौला अली से बुग़्ज़ रखकर फिर खाने काबा का तवाफ भी कर रहे हैं, दिल में बुग़्ज़ अली भी रखा हुआ है, तो उनके लिए शेर पेश कर रहा हूँ। गौर जाजमी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए, जिन्होंने इस कलाम को लिखा। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइशे मुर्तज़ा पर, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। जन्नत जन्नत की बातें लोग करते हैं, आइए हुसैनियत के प्लेटफॉर्म से दुनिया को पैगाम दें कि बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। सलामत रहें और आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन। इतना फूलों का इतना प्यारा तोहफा आपने दिया है, आपकी जिंदगी हमेशा खुशबुओं से भरी रखे मौला, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब ये शेर जो है ना, कुछ शेर होते हैं जो पढ़े जाते हैं और कुछ होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो नजर आने लगते हैं, ऐसे ही किबला। अब शेर सुनिएगा। कह के मरहब से ये तेग हैदर, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़े। वाह वाह। आप सलामत रहे। मैंने इससे पहले जो शेर पढ़ा, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस शेर को गौर जाजमी साहब की इजाजत के साथ मैंने कहा मैं इस शेर को पढ़ने के बाद एक मिसरा दोबारा तब्दील करके पढ़ूंगा, ठीक है? उसकी वजह यह है कि मातम हुसैन अपने इश्क के इजहार का नाम है। कोई मातम करता है, कोई नहीं करता, कोई ज़नी करता है, कोई कमज़नी करता है, कोई बहुत जोर से करता है, कोई बहुत हल्के करता है। हम किसी की अकीदत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर मैं बहुत जोर से मातम करने वाला शख्स हूँ और कोई शख्स आहिस्ता से मातम कर रहा है, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा मोमिन, बहुत बड़ा ज़रार है। सब इस बात को मानते हैं ना।
अब ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा चले, इसके बाद मौला ने एक मिसरा मुझे ऐसा अता किया जो मैं हर जगह तारीख बताकर, यानी आज 12 रजब है 1445 हिजरी है, 13 रजब की शब है, 4:20 हो चुके हैं इंग्लिश डेट के हिसाब से। आज मेरे ख्याल से 25 जनवरी 2024। आज के दिन मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर बरोज़े हश्र ऐसा ना हो तो आपका गिरेबान होगा, आपके हाथ होंगे और मेरा गिरेबान होगा। और आप मुझे बोलिएगा कि आपने तो कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। कि जो दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा इसमें वो अमल है, अगर हुआ तो जन्नत पक्की, अगर नहीं हुआ ये अमल तो जन्नत में कोई नहीं भेज सकता। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट, यस और नो, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं। मिसरा सुनिएगा, बागे जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। अब अगला मिसरा सुनिएगा, बागे जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। अगर आपका भी अकीदा है तो मेरे साथ मिलकर दुआ दीजिएगा, मेरे साथ दीजिएगा। बागे जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। फातिमा राजी तो रसूल राजी, रसूल राजी तो खुदा राजी। फातिमा नाराज तो रसूल नाराज, रसूल नाराज तो अल्लाह नाराज। खुदा आप सबको सलामत रखे।